लाइट ऑन करो सर। पहले से एक्सपीरियंस है। जो पूरे शहर जान को वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए हमने यहाँ पे सेटअप किया। यहाँ अपना घर हो गया, यहाँ पर बेहतर से बेहतर सूचना देने की कोशिश की है। सारी डिजिटली कंप्यूटर में मतलब क्या क्या सिखाएंगे? कंप्यूटर में से सारा बेसिक से लेकर एडवांस तक हमारे पास है। जैसे बच्चे कहीं जॉब करने जाते हैं, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे सारे वो ट्रेन करते हैं ताकि कहीं भी जाकर के वो किसी ऑफिस में काम कर सके। पढ़ाई लिखाई में देखो करते हैं, लेकिन उसमें काम नहीं कर पाते। कंप्यूटर नॉलेज नहीं जाने से कोई बच्चा बेरोजगार नहीं मतलब इन द सेंस अकाउंटेंसी भी करवाएंगे, हाँ, टैली वगैरह की जो हाँ, होता वो है, सारी लैंग्वेज कंप्यूटर पूरी कोशिश होती है। अकाउंटिंग से लेकर सब चीज करवाइएगा, अकाउंटिंग भी ट्रेनिंग दीजिएगा, उसमें टैली सब आ गया। टैली डिजिटल डिजाइनिंग है, वो सब हो गया, या फिर ऑनलाइन सारे सारे काम होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का सारा बच्चे यहाँ पे सीख सकते हैं। एक्सेल वगैरह सब होगा। हाँ, सारा डाटा पहले बच्चे ज्वाइन किए हैं यहाँ पे? हाँ, अभी जैसे मतलब सारे बच्चे हैं, कभी उद्घाटन से पहले पता चला तो वो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। तो यहाँ से हमारे नज़दीक पढ़ते हैं, तो सागापुर जाते थे, लेकिन अब वो यहाँ पे आते हैं। अब जो है हमारा यहाँ पे जाके बच्चा हम बात करेंगे गाँव में, तो यहाँ पे जुड़ेंगे। कंप्यूटर सब कुछ जरूरी है। कंप्यूटर फैसिलिटी है? हाँ, यहाँ पर है थ्योरी के बाद पर डे बच्चों को मिलता है फैसिलिटी। थ्योरी हो फुल टाइम बच्चों के लिए लैपटॉप लैपटॉप रखे हैं। और जैसे बच्चों की डिमांड पड़ेगी, हम इसको डेवलप करते हैं। जैसे अपना घर हुआ तो हम ट्यूशन में ये चाह रहे हैं कि एक पूरा फ्लोर बच्चे के लिए लैब दे दें और एक पूरा फ्लोर बच्चे के लिए थ्योरी दे दें। एक्सेल पे काम करना बच्चों को जरूर आना चाहिए, क्योंकि हर ऑफिस की डिमांड ये होती है
कि आपको एटलीस्ट 6 सीट बनाना है, बैलेंस सीट बनाना है, या चीज़ नॉर्मल कुछ करना आते हैं बेसिक लाइफ में, क्योंकि डेली लाइफ में भी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जीएसटी आजकल हर को भरना है। उस बंदे को ये चीज़ मालूम होना चाहिए जीएसटी का मतलब क्या होता है, उससे सीट कैसे बनती है। उसी के लिए अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो जाके अकाउंटेंट का सहारा लेते हैं, तो वो खुद ही वो चेक नहीं कर पाएंगे तो वो अकाउंटेंट क्या बना रहा है कैसे देखेंगे। तो ये एक बेसिक नेसेसिटीज़ हो गई है कि कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। डिजिटली आप जैसे जिस तरीके से मोबाइल को हैंडल कर रहे हैं तो उसमें आपको पढ़ने को आना चाहिए कि फैसिलिटी क्या दी गई है। आप मोबाइल में गूगल चलाना जानते हैं, लेकिन गूगल में इतनी फैसिलिटी दी गई है कि सरकारी सुविधा जो भी दी जा रही है उसके एक एक पेजेस को खोलेंगे तो आपको पता चल सकता है कि आप कैसे उस चीज़ को ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो रीड करना आना जरूरी है। वो रीड बच्चे को तभी आ सकता है, रीडिंग आ सकती है जब वो डिजिटली अपने आप को फ्री करेगा, कंप्यूटर पे बैठना सीखेगा, की का नॉलेज समझेगा, प्लस उसके बाद कीज से कितने और सबसाइडेड हैं, यानी शॉर्ट कीज कितने हैं, फास्ट किस तरीके से स्पीड कैसे लाया जा सके, टाइपिंग कितनी अच्छी हो सके, प्लस उसके बाद क्या पेजेस में क्या चीज़ को खोजना है। इसको गूगल में भी खोजने का एक तरीका होता है कि कोई भी चीज़ को खोजा जाता है तो कैसे मिले, आपको क्या कंटेंट डालना चाहिए, लिख के क्या डालना चाहिए कि उसके बारे में आपको सटीक जानकारी मिले। क्योंकि खोजते खोजते भी आप आधा घंटा लगाएंगे तो आपको सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। ऑप्शंस इतने सारे हैं और सारे ऑप्शंस को आप नहीं देख सकते। तो ये नॉलेज इसलिए ज़रूरी है कि आप बहुत हैंड फ्री हो जाए कंप्यूटर से, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस जगह पे फोकस करना है। तो मैं समझती हूँ कि ये जिस तरीके से डिजिटलाइज्ड होते जा रहा है, इंडिया भी बहुत डिजिटलाइज्ड हो गया है और ग्लोबल मार्केट पूरा डिजिटलाइज है। कोरोना के बाद लोगों को पता चला है कि ऑनलाइन स्टडी क्या होती है, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे की जा सकती है। अपनी जगह पे बैठ के हम बाहर विदेशों से भी पढ़ाई कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं, सुविधा ले सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज तो होना चाहिए। तो अगर आप वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको बहुत थैंक यू फॉर यू। और इसके लिए खास तौर से बच्चों को, जो स्टूडेंट्स ये लेना चाहते हैं, वो मन लगा के करें। ये एक सर्टिफिकेट लेके आप घूमेंगे, उस सर्टिफिकेट का वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल की हर इस दौर में जहाँ भी नौकरी लेना है आपको, वहाँ कंपटीशन इतना टफ है, तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया जाता है। सर्टिफिकेट कोई वैल्यू नहीं करता है, चाहे अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट से भी आप सर्टिफिकेट लेके आ जाए, उसके बाद भी आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक किया जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दीजिएगा हम लोग जरूर से। अधिकतर जो है बच्चों को यही होती है कि उनको प्रोजेक्ट वर्क ज्यादा दे, हाँ उनको रियल लाइफ में आगे चले करना क्या है, जी, तो हम लोग उसी पे ज्यादा फोकस क्रिएटिविटी करते पे हैं। ध्यान दिया जाए। अगर आप ग्राफिक्स समझा रहे हैं तो ग्राफिक्स में टूल्स को किस तरह यूज किया जाता है, टूल्स को किस तरीके से आपको हैंडी बनाना है, उसके बाद आप अपने क्रिएटिविटी से क्या चीज डिजाइन कर सकते हैं आप निकाल दीजिए। क्योंकि ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ग्राफिक्स है, पूरा का पूरा एडवर्टाइजिंग मार्केट है। आप अपने से डिजाइन करके बता रहे हैं कि BCA कैसे लिखा जाना चाहिए, आपको ही इसमें अपना दिमाग लगाना है। तो इतना बड़ा ओपन मार्केट हो चुका है कि यहाँ बैठे बैठे आप विदेशों का भी ऑफर ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन आपको वो चीज आनी तो चाहिए। के लिए बात बोलना कि मेरे पास काम नहीं है और काम करने की क्षमता आप रखेंगे ही नहीं तो काम कोई देगा कैसे। ये है कि हम लोग के बच्चों को यही है कि उनको प्रोजेक्ट वर्क ज्यादा से ज्यादा कराते हैं, एकदम ठीक है। प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत हाँ, करवाइए। हम लोग का थ्योरी भी जो ऐसे होता है कि वो बच्चों के लिए फ्रेंडली होता है। ये नहीं कि बच्चा हिंदी समझता है हम लोग बस हाँ। इंग्लिश में बोलते जाते हैं, तो बच्चा जिस भाषा में समझना चाहे हम उस भाषा को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे को जो है वो थ्योरी अच्छे से समझ में आए, देन वो प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाए। हम लोग थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल में बच्चों को हमेशा वहाँ पे टाइम देते हैं। लैंग्वेज कभी भी कोई भी समझ के लिए बाधा नहीं है। एक बात समझिए, मुझे जहाँ तक लगता है अगर कोई, क्योंकि आप IAS लेवल के स्टूडेंट्स को देखते होंगे तो वो हिंदी से इंग्लिश पे जाते हैं कितने लोग, और इंग्लिश से हिंदी पे भी आते हैं जिनको लगता है कि नहीं हम हिंदी में अच्छा कर सकते हैं। तो लैंग्वेज कभी भी बाधा नहीं हो सकती है, सिर्फ अपनी कैपेसिटी को या अपनी एबिलिटी को छुपाने का जरिया है। अगर आपको लगता है लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो हिंदी में आप पढ़िए, लेकिन टेक्निकली इंग्लिश के सारे लैंग्वेज को लीजिए, मतलब टेक्निकल उसके टर्म्स को इंग्लिश में यूज करिए, तो उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। समझना तो पड़ेगा, जैसे मोबाइल चलाने आ गया है, किसी को कंप्यूटर चलाने क्यों नहीं आएगा, एकदम आएगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। तो मैं सबको बेस्ट विशेष देती हूँ जितने स्टूडेंट्स हैं कि अच्छा करें आपकी एकेडमी से, और अच्छा करके इस बिहार का नाम रोशन करें ताकि हम लोगों को भी गर्व महसूस हो। हाँ जी, थैंक यू।